एक आईवीएफ साइकिल कंप्लीट होने में कितनी विजिट लग सकती है। आपकी आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होती है जिस दिन हम आपको स्टिमुलेशन इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. मोस्ट ऑफ द कपल जो कंसल्ट के लिए आता है उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ या तो वर्किंग होते हैं या हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ हाउसवाइफ है, बट कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे सेंटर विजिट करने के लिए। तो उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि एक आईवीएफ साइकिल कंप्लीट करने में कितनी विजिट्स जो है उनकी लगेगी, कितनी बार उनको आना पड़ेगा। हाय, आई एम डॉक्टर अनुराधा तमारिया, सीनियर कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट इंदिरा आईवीएफ वसंत सेंटर। और आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो यही है कि एक आईवीएफ साइकिल कंप्लीट होने में कितनी विजिट लग सकती है। तो आईवीएफ कंप्लीट आईवीएफ साइकिल से हमारा क्या मतलब है। आपकी आईवीएफ साइकिल स्टार्ट होती है जिस दिन हम आपको स्टिमुलेशन इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो कि ज़्यादातर सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे करा जाता है, और कंप्लीट होती है जिस दिन हम एक एम्ब्रियो जो बाहर बनाया गया है उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये एक कंप्लीट आईवीएफ साइकिल है। तो इसमें कितनी विजिट्स होती है। पहली विजिट आपकी होती है सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स यूजुअली। तो सेकेंड डे पे आप आते हो, स्कैन करा जाता है, उसमें देखा जाता है कोई सिस्ट तो नहीं है। हमारा जो AFC है, नंबर ऑफ फॉलिकल जो हमको राइट एंड लेफ्ट ओवरी में मिला के देखने वो एडिक्वेट है या नहीं है, कोई फॉलिकल बढ़ तो नहीं रखा है। अगर सब कुछ सही रहता है, फेवर में रहता है, तो आपका साइकिल आईवीएफ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं जो कि आपको डेली लगते हैं। देन सेकेंड विजिट, जो इंजेक्शंस आपको स्टार्ट करे गए हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, कितने एक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिट्रीवल के टाइम पे, उनका मॉनिटर करने के लिए कि हमको कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं डोजेज में। उसके लिए आपकी डे 6 पे पहली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, जो कि आपकी सेकेंड विजिट है। तो डे 6 पे भी आप आते हैं, स्कैन करा जाता है। अगर फॉलिकल साइज में कोई हमको लगता है कि ग्रोथ में हमको डोजेस चेंज करनी पड़ेगी तो वो करा जाता है। अगर रप्चर, फॉलिकल साइज का रप्चर ना हो, उनके लिए एंटी रप्चर इंजेक्शन ऐड करने की ज़रूरत है या हम अभी डिले कर सकते हैं, वो देखा जाता है। और इसी के ऊपर आपका नेक्स्ट विजिट डिसाइड करा जाता है कि आपको जल्दी बुलाने की ज़रूरत है या हम थोड़ा गैप लेके बुला सकते हैं। जो कि आपको जो थर्ड विजिट है वो यूजुअली होती है डे 8 या डे 9 पे। तो आपकी जो थर्ड विजिट है उसमें भी सेम प्रोसीजर है। आप आएंगे, स्कैन करा जाएगा, फॉलिकल्स देखे जाएंगे, कितने एक्स रिट्रीव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने एक्स हमको एंड ऑफ द स्टिमुलेशन मिलने के चांसेस हैं, और आपका एंटी रप्चर अगर ऐड नहीं हुआ है इंजेक्शन तो वो ऐड करा जाता है। और फिर उसी के बेसिस पे आपकी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ विजिट डिसाइड करी जाती है, जो कि डे 10 या डे 11 होती है। एंड ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये आपकी स्टिमुलेशन की लास्ट विजिट होती है। तो डे 10 डे 11 पे आपका सेम स्कैन करा जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको इस टाइम पे आपके जो फॉलिकल है वो मैच्योर मिल जाते हैं, यानी कि 18 mm से ज़्यादा साइज होता है। और अगर हमारा फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं तो आपका एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके 34 to 35 आवर्स पे आपका पिकअप करा जाता है। तो आपकी ये फोर्थ विजिट है। और इसके बाद जो फिफ्थ विजिट है वो आपका एग रिट्रीवल प्रोसीजर के दिन है, जिसके लिए आपको एडमिट होना पड़ता है। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया करा जाता है, और 2 या 3 आवर्स के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। एंड सेम डे जिस दिन एग रिट्रीव हो रहा है, हस्बैंड से स्पर्म लेते हैं, एक्सी करा जाता है और लैब में कल्चर होने के लिए रख दिया जाते हैं। और उन्हीं जो कल्चर हो रहे हैं उनको 5 डेज के डिपेंडिंग डे 3 एम्ब्रियो कल्चर करना है कि डे 5 एम्ब्रियो कल्चर करना है, उसके बेसिस पे आपकी जो 6th विजिट है वो डिसाइड होती है, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो काउंसलिंग। तो अगर हम 5 डेज कल्चर कर रहे हैं तो पिकअप के 5 डेज के बाद आपको बुलाया जाता है, जिस दिन हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो स्टिमुलेशन का आउटकम क्या रहा, कितने एग्स रिट्रीव हुए हैं, उनकी क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी, एम्ब्रियोज कितने फॉर्म हुए हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। एम्ब्रियो काउंसलिंग के दिन ये सब हम आपसे डिस्कस करते हैं। और अगर हमारा सब कुछ सही है, हमारे पास एम्ब्रियो है ट्रांसफ़र के लिए, तो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर आपका हम प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें सेम डे जिस दिन एम्ब्रियो काउंसलिंग हो रही है आपकी 6th विजिट पे, उसी दिन हम डाउन रेगुलेशन के लिए आपको इंजेक्शन देते हैं। और इस इंजेक्शन के 2 या 3 वीक्स के बाद आपकी ट्रांसफ़र के लिए यानी कि एंडोमेट्रियल प्रिपेयर करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है। और जो 6th विजिट के बाद जो नेक्स्ट विजिट है वो आपकी होती है
एंडोमेट्रियम को असेस करने के लिए कि हमने जो ट्रांसफ़र की मेडिसिन स्टार्ट करी है उनका इफेक्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिस टाइम पे हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उसके 8th डे पे हम ये स्कैन करके देखते हैं। तो 6 विजिट के बाद सीधा आपका जो है एंडोमेट्री स्कैन होता है। तो यानी कि 6 विजिट और जो 7th विजिट है उसमें 15 to 20 डेज़ का गैप आपको मिलता है। और 7th विजिट में हम आपके स्कैन करेंगे, एंडोमेट्रियम थिकनेस देखेंगे और दोनों ओवरीज डाउन रेगुलेट है या नहीं है, इंजेक्शन जो हमने आपको दिया था उसने काम करा है या नहीं करा है, और एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर सही नहीं है तो हमको डोजेज चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो डिसाइड करते हैं। तो आपकी जो 7th विजिट है उसमें आपका अगर सब कुछ ठीक रहता है, एंडोमेट्रियम थिकनेस सही है, तो हम आपको लास्ट यानी डे 12th या डे 13th पे बुलाते हैं फिट करने के लिए, जिस दिन आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, जो कि आपकी 8th विजिट है। आपके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं देखने के लिए कि बॉडी में हार्मोन एडिक्वेट है या नहीं ट्रांसफ़र के लिए, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम आपको फिट कर देते हैं। और आपका जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है उसको डे 3 या डे 5 एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग बनाने के लिए इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट करना चाहता है। और जो आपकी 9th विजिट है वो होती है डे ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो आपका 9th विजिट है और उस दिन आपकी IVF साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यूजुअली एक IVF साइकिल कंप्लीट करने में 8 to 9 विजिट्स या 9 to 10 विजिट्स आपकी लग सकती है, डिपेंडिंग आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। किसी किसी पेशेंट में हमको अगर स्लो ग्रोथ होती है फॉलिकल का तो हमें 1 विजिट एक्स्ट्रा या 2 विजिट्स एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, या किसी में अगर जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है तो उसमें विजिट्स कम हो जाती है। फिर आपका एम्ब्रियो में हमको एक्स्ट्रा जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह तो नहीं करना पड़ रहा है कोई इंडिकेशन की वजह से, तो उस केसेस में भी आपकी विजिट्स बढ़ सकती है। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF Doctor.